केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री में आरक्षण सिद्धांतों को लागू करके बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुनिश्चित किया कि नीट, सैनिक स्कूल और विभिन्न अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सिद्धांत लागू हों। वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के 5 पवित्र स्थानों को उनका उचित दर्जा दिया जाए। हमें इस बात पर भी गर्व है कि भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संत प्रति के सिद्धांतों के तहत, जिसका उद्देश्य हर कल्याणकारी कार्यक्रम को समाज के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर खड़े वर्गों पर तक पहुंचाना है, एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के अधिकतम लाभ मिला है। हरियाणा की विधायक किरण चौधरी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें भाजपा द्वारा राज्यसभा उपचुनाव में मैदान में उतारे जाने की संभावना है। कांग्रेस छोड़ने के बाद करीब 2 महीने पहले वह भाजपा में शामिल हुई थी। चौधरी ने फोन पर पीटीआई से कहा, मैंने विधानसभा सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा की पूर्व मंत्री और तोशाम के से विधायक रही चौधरी जून में अपनी बेटी श्रुति और उनके समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। सीबीआई के अनुरोध पर एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को टेस्ट को मंजूरी दी। राय के एक नागरिक स्वयं सेवक पर 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। यह फैसला सीबीआई द्वारा रॉय पर मनोविश्लेषण परीक्षण किए जाने के तुरंत बाद आया। पॉलीग्राफ परीक्षा का उद्देश्य अपराध में उसकी संलिप्तता का और आकलन करना है। अब तक सीबीआई जांच में मामले में केवल संजय रॉय की ही संदिग्ध के रूप में पहचान की गई। हालांकि पीड़िता के माता-पिता ने आरोप लगाया कि यह अपराध एक सामूहिक बलात्कार था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अस्पताल में अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अस्थायी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायत पर आगे की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालत अगले आदेश तक सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी से संबंधित शिकायत पर जल्दबाजी में कार्यवाही नहीं करेगी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। 2 निजी शिकायतों में सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ एमयूडीए द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी को भूखंडों के आवंटन में जांच की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 23 अगस्त को होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड हर परीक्षा के दिन से 3 दिन पहले चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। बोर्ड ने पहली ही परीक्षा जिले की सूचना प्रचारिय जारी कर दी थी और उम्मीदवारों के साथ परीक्षा के दिन के दिशा निर्देश साझा किए थे। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण पूरे शहर में जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। टोली चौकी में लोगों को घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ा, जबकि श्रीनगर कॉलोनी, अमीरपेट, मेहंदीपट्टनम, शेखपेट और सिकंदराबाद जैसे अन्य इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। लॉइस पोलैंड प्रधानमंत्री मोदी की आगामी पोलैंड यात्रा पर प्रवासी भारतीय पुरस्कार विजेता और इंडो पोलिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अमित लाथ ने कहा, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि 45 वर्षों के बाद भारत प्रधानमंत्री पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। भारत के पोलैंड एक महान साझेदारी का निर्माण कर रहा है। पोलैंड यूरोप की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुझे यकीन है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और सहकारिता के कई क्षेत्र होंगे। भारतीय शाकाहारी भोजन यूरोप में एक नया चलन बन गया है। भारत ने पिछले दशक में बहुत तेजी से प्रगति की है। भारत की आबादी दुनिया में सबसे युवा है। कई भारतीय कंपनियां, फर्म्स अब क्षेत्र में पोलैंड के साथ सहयोग कर सकती हैं।
पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई बलात्कार हत्या की घटना की पीड़िता के प्रति विरोध और एकजुटता दिखाने के लिए नारी आकार की मानव श्रृंखला बनाई। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने दिल्ली में जखीरा अंडरपास के नीचे जल भराव के मुद्दे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। मुझे बताया गया कि इस जल भराव का मुख्य कारण भारतीय रेलवे से संबंधित क्षेत्र से आने वाली पानी का चैनलाइजेशन न होना है, क्योंकि पास के एमसीडी ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन में पानी को चैनलाइज करने के लिए कोई नाली नहीं है। निर्णय लिया गया कि रेलवे द्वारा अपनी भूमि पर एक अतिरिक्त नाला और पुलिया का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी के साथ 50% लागत साझा की जाएगी। समझौते के अनुसार दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने 18/7/2023 को अपने हिस्से की 2.70 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी। हालांकि स्थिति आज तक वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा कोई पुलिया नहीं बनाई गई। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समस्या का तुरंत समाधान निकालें, ताकि भारतीय रेलवे की भूमि से पानी जखीरा अंडरपास में जलभराव का कारण न बने। दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत प्रशांत क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में भारत और जापान इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण रक्षक हैं, इसलिए ये साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। 2023 हमारे रक्षा जुड़ाव में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में तीनों सेवाओं में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए। हमने 2047 के लिए एक विकसित भारत विजन प्रस्तुत किया है, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए घरेलू रक्षा क्षमता का निर्माण इस विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा मानना है कि रक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योग में जापान के साथ सहयोग हमें भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में मदद करेगा। भारत और जापान का इंडो पैसिफिक और एक साझा विजन है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए अभिसरण और सामान्य दृष्टिकोण बनाया जा रहा है।